माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब उस शिखर पर पहुंच गया है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। सीएम योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। उनका यह आकलन महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही सच साबित हो गया। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही महाकुंभ में 45 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई। मंगलवार को सुबह 8 बजे तक करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई, जिसके साथ ही महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ पार हो गई। बुधवार को माघ पूर्णिमा का स्नान है। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों, करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वसंत पंचमी के अंतिम स्नान पर्व के बाद भी श्रद्धा का जबरदस्त उत्साह लोगों को संगम तट तक खींच कर ला रहा है। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर सबसे ज्यादा 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया था। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़ के पार और पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। इसके अलावा वसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई थी। माघ पूर्णिमा से पहले भी प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम नगरी आने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। साथ ही प्रयागराज और आसपास के सीमावर्ती जिलों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। बीते सोमवार को प्रयागराज के सीमावर्ती जिले भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में जबरदस्त ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन मंगलवार को इन जिलों से थोड़ी राहत की खबरें आईं। बीते गुरुवार से ही नेशनल हाईवे 19 पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों का भारी दबाव दिख रहा था। रोजाना लगभग 50,000 से अधिक वाहनों का इस रूट से आवागमन हो रहा है। बीते 3 दिनों में नेशनल हाईवे पर वाहनों का इतना अधिक दबाव रहा कि जगह जगह भयंकर जाम की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि माघ महीने के दौरान हर साल प्रयागराज में विशेष माघ मेला आयोजित होता है, जिसका समापन पूर्णिमा के अंतिम स्नान से ही होता है। करोड़ों श्रद्धालु संगम और गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता भी गंगा में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। खासकर जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन उपवास रखने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी की पूजा करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।